आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। आप सभी लाभुक किसानों को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी सभी लाभुक किसानों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त को लेकर क्या बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be releasing 22nd installment of PM Kisan Samman Nidhi. An amount of 18,640 crore will be transferred to more than 9.32 crore beneficiary farmers. Watch the event live on DD News. जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में देख पाए होंगे कि वीडियो में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी 13 मार्च 2026 के असम दौरे से सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अब आइए आप सभी लोग को हम ले चलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर और आप सभी लोग को वहीं से हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि क्या पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर यानी 22वीं किस्त के बारे में क्या अपडेट शो कर रहा है। क्या सही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी 13 मार्च को सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर ले चलते हैं और वहीं से आप सभी लाभुक किसानों को दिखाएंगे कि क्या शो कर रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर। तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को दिखाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर हम विजिट कर चुके हैं। तो अब आइए हम आप सभी लोग को दिखाते हैं कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में अपडेट शो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया गया है। तो आइए आप सभी लोग को दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर यानी पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर क्या शो कर रहा है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए यानी ई-केवाईसी अनिवार्य है। आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी की कार्य को अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी किसान अभी तक अपना ई-केवाईसी की कार्य को पूरा नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी जैसे कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की पोर्टल पर उपलब्ध यानी बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्र पर संपर्क किया जा सकता है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी यानी 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि आप ओटीपी आधारित पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल से भी आप ई-केवाईसी की कार्य को पूरा करा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप यानी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यानी अपने बायोमेट्रिक द्वारा ई-केवाईसी के भी कार्य को पूरा कराया जा सकता है। और आप सभी लोग को यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि जारी किस दिन किए जाएंगे। द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज यानी 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान यानी 13 मार्च यानी 2026 को यानी गुवाहाटी यानी असम के गुवाहाटी दौरे से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की
यानी 22वीं किस्त की राशि 13 मार्च 2026 के सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे पीएम किसान योजना की यानी ऑफिशियल पोर्टल पर भी देख पा रहे होंगे कि 22वीं की जारी करने को लेकर यानी आधिकारिक जानकारी भी सामने आ चुकी है। तो अब जल्द ही सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी इस बार बहुत से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो उन्हें 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लाभुक किसानों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। इन कारणों से अटक सकती है आपकी किस्त। यदि सरकार ने तारीख का ऐलान कर दिया है लेकिन सभी किसानों को खाते में पैसा आए यह जरूरी नहीं है। कुछ गलतियां या कुछ अधूरे कार्य की वजह से किस्त रुक भी सकती है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आपका कौन से गलतियां के कारण और कुछ अधूरे कार्य के कारण आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुक सकती है। तो वो कौन कौन से गलतियां हो सकती है और कौन से अधूरे कार्य हो सकते हैं जिसे आप सभी लोग को पीएम किसान योजना का लाभ मिलने में वंचित कर सकता है। तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए यानी सबसे पहले आपको ई-केवाईसी यानी योजना का लाभ निरंतर पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी जैसे कार्य को पूरा नहीं किया है तो तत्काल पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसे पूरा करा ले। आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर आप भी पीएम किसान योजना का निरंतर लाभ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यानी ई-केवाईसी के कार्य को निपटाना होगा। तो अगर अभी तक जो भी किसान ई-केवाईसी की कार्य को पूरा नहीं किए होंगे तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी मिलने वाले किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी। तो जो भी किसान अभी तक पूरा नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर अपना पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इस कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और दूसरे नंबर पर आपको आता है फार्मर आईडी। सरकार ने अब फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना भुगतान की प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कत आ सकती है। आप सभी लोग को बता दें कि फार्मर आईडी भी उतना ही जरूरी है जितना आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कार्य को जरूरी कर दिया है। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए होंगे तो वो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए होंगे तो वैसे किसानों को बैंक खाते में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और तीसरे नंबर पर आपका आता है बैंक विवरण। आवेदन गलत अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड दर्ज होने पर भी आपका पैसा अटक सकता है। आपका बैंक खाता की जानकारी अवश्य जांच ले। आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका बैंक विवरण कुछ भी गलत होता है जैसे कि आप आवेदन करते समय अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दर्ज कर दिए हैं तो भी आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसानों का अगर कोई भी बैंक विवरण गलत हुआ होगा तो 22वीं की जारी होने से पहले जल्द से जल्द जाकर इसे ठीक कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि चौथे नंबर पर आता है आपका डीबीटी। तो जो भी किसान का डीबीटी अगर अभी तक ऑन नहीं हुआ होगा तो वैसे किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो भी किसान अपना डीबीटी को ऑन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना बैंक शाखा में जाकर डीबीटी को ऑन कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी प्रत्येक किस्त की राशि यानी डीबीटी के माध्यम से ही सरकार सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
तो अभी तक जो भी किसान डीबीटी को ऑन नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को ऑन करा लें, तभी आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि सफलतापूर्वक मिल पाएगी। अन्यथा अगर आप इन कार्यों को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी। और आप सभी लोग को बता दें कि 5वें नंबर पर आता है आपका भूमि सत्यापन, यानी भूमि से जुड़ी जानकारी अगर गलत हो या सत्यापन अधूरा होने पर भी किस्त रुकने का बड़ा कारण हो सकता है। आप सभी लोग को बता दें कि भूमि सत्यापन मतलब कि आपका अगर भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ होगा तो भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो भौतिक सत्यापन का कार्य को पूरा कराने के लिए अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या यानी ग्राहक सेवा केंद्र से भी जाकर इन कार्य को पूरा करा सकते हैं और आप लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी किसान इन सभी कार्यों को पूरा नहीं किए होंगे तो 22वीं की जारी होने से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना इन सभी कार्यों को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अधिकारी पोर्टल यानी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर ले ताकि किसी भी तरह की संगीत को समय रहते दूर किया जा सके। आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से ये भी बताया जा रहा है और सभी लाभुक किसानों को सलाह दी जा रही है कि आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस को चेक कर ले और वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से गलतियां हैं और गलतियों को पता चलते ही सभी समय पर अपना इन कार्यों को पूरा करा लेंगे, तभी आप सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी। अगर आपका स्टेटस में लैंड सीटिंग, डीबीटी और ई-केवाईसी के कार्य अगर वहां पे नो शो करता है तो आप सभी लाभुक किसानों को बैंक अकाउंट में यानी अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। वैसे ही किसानों को बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि जारी किए जाएंगे। जो भी किसानों को यानी पीएम किसान योजना का स्टेटस में ई-केवाईसी और लैंड सीटिंग और डीबीटी के कार्य यस शो कर रहा होगा, वैसे ही किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और तो आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे और आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।